आप सबको जय मसीह की। आज एक नए विषय के साथ मैं आपके साथ हूँ। बने रहिए अंत तक, क्योंकि हम आज ऐसे विषय में अध्ययन करेंगे जो कलीसियाई आराधना में, जो संडे आराधना है, उसका एक प्रमुख भाग होता है, जिसको हम बोलते हैं भेंट या दान देना। मैं चंदा शब्द उपयोग नहीं करूँगा, क्योंकि चंदा किसी प्रोग्राम के लिए इकट्ठा किया जाता है, वो नहीं है। इसको हम भेंट बोल सकते हैं। भेंट, चर्च में भेंट देते हैं, दान देते हैं। दान भी उपयुक्त शब्द नहीं है, लेकिन हम इसको प्रयोग करते हैं, प्रचलित है, तो भेंट उपयुक्त लगा मुझे। तो ये जो है रविवारी आराधना का एक प्रमुख भाग होता है, और ये वचन से लिया गया है। 1 कुरिन्थियों 16 उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, और सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े, कि मेरे आने पर दान एकत्रित न करना पड़े। ऐसा पौलुस उस समय की कलीसिया को निर्देश दे रहा था, और उसी वचन से लेकर जो है कलीसियाओं में एक चलन प्रचलित हुआ, जिसको बोलते हैं भेंट देना, दान देना बोला जाता है रविवारी आराधना में। उसके अलावा भी बहुत जगहों पर भेंट दिया जाता है। तो हम इसी भेंट के विषय में कुछ चीज़ों को और सीखेंगे, आप और कुछ बातों को जानेंगे, तो बने रहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अपने एक चीज़ को हमको याद रखना है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, वो क्या है। तो सबसे पहले चीज़ है कि जो कुछ भी है हम देखते हैं पृथ्वी में, चाहे हमारे पास धन है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, खेत है, पैसा है, धन है, दौलत है, या कुछ भी चीज़ है हमारे उपयोग के लिए, खाने पीने, कुछ भी चीज़ करने के लिए, वो पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की, सब कुछ परमेश्वर पिता ने बनाया, सब कुछ उसी का है। तो उस महान परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जो चीज़ है, वो उन सारे चीज़ों को परमेश्वर ने हमें उपयोग करने के लिए हमें अधिकार दिया है, और उन सब चीज़ों को हमें सौंपा है परमेश्वर ने कि तुम लोग उपयोग करो करके। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम उस बनाने वाले पिता को कुछ दे नहीं सकते, लेकिन उसने हमें सौंपा है इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। और इसमें जो बात है कि परमेश्वर पिता हमको देखना चाहता है कि हम उसमें कितना विश्वास योग्य ठहरते हैं, इसलिए उसने हमें एक भंडारीपन की सेवा दिया है, व्यवस्थापक की सेवा दिया है, इन सारे चीज़ों को सौंप कर। और धन दौलत जो है एक सेवक है, मनुष्य का एक सेवक है, जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को उपयोग में लाते हैं। उसको अपने जीवन का मालिक न बनने दें। धन जो है सेवक है, धन हमारा मालिक कभी न बने। इस चीज़ को हम अच्छे से याद रखें। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के जीवन में धन दौलत उसका स्वामी बन चुका है, उसका मालिक बन चुका है। लोग उसकी पूजा अर्चना करते हैं, जबकि धन दौलत मनुष्य की सेवा के लिए बनाया गया है। अगली जो चीज़ है, हम लेने वाले लोग नहीं हैं। मसीह विश्वासी लोग हमेशा देने वाले लोग हैं, इसलिए लेने से देना धन्य है, लिखा है वचन में। और जब हम देते हैं, देकर की अपनी विश्वास की हम गवाही को लोगों के सामने प्रकट करते हैं कि हम देने वाले लोग हैं, क्योंकि पिता ने हमको इतना दिया है कि हम भी दूसरों को देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस चीज़ को जाने। और एक चीज़ और है कि पिता हमारी आत्मिक जांच करता है, स्वर्गीय जांच करता है संसारिक धन दौलत को देकर, कि हम उस संसार के धन में हम कितना विश्वास योग्य हैं, और इस बात की वो हमारा जो है जांच करता है। इसलिए हमको अपने दिए हुए चीज़ों में हमको खरा उतरना है, ईमानदार उतरना है, विश्वास योग्य रहना है। तो अब हम देखते हैं कि हमें कैसे देना है, और क्यों देना है, और कहाँ और कब देना है। तो सप्ताह के पहले दिन कहने का मतलब है संडे, रविवार के दिन हमको देना है, चर्च में देना है। दूसरी जो बात है, उसमें हम देखते हैं कि अपनी आमदनी के अनुसार, अपनी आय के अनुसार हमको देना है, बिना किसी दबाव के देना है, बिना किसी मजबूर हुए देना है, किसी के बोल देने से नहीं देना है, कुड़कुड़ा के नहीं देना है, दुखी और निराश हताश होके नहीं देना है, परंतु उदारता से देना है, प्रसन्नता से देना है, खुशी और आनंद के साथ देना है, क्योंकि हम देने के लिए ही बनाए गए हैं।
और हमको दूसरों को दिखाने के लिए नहीं देना है, कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए कि मैं इससे ज़्यादा दे सकता हूँ, मेरे पास इतना है तो मैं इससे क्या कम हूँ, ऐसे दूसरों को दिखावा करने के लिए हमको नहीं देना है, परंतु त्याग के साथ देना है। क्योंकि हम जब देते हैं तो वो भी एक त्याग है, वो भी एक बलिदान है। बहुत सारे लोग ये कर नहीं पाते क्योंकि उनको अंदर से कुछ चीज़ रोकता है कि मत दे। गलती से भी जेब में हाथ डाला, 100 का नोट पकड़ा गया तो 10 बार उसको सोचेगा कि दूं कि ना दूं, 10 को क्यों नहीं दिया। अगर गलती से 100 का नोट चला गया तो खाना पीना बंद हो जाता है लोगों का। तो इस तरीके से आप ना करें, त्याग के साथ दें। जो भी है पूरे मनसा बना के, प्रसन्नता से, आनंद और खुशी के साथ, सोच समझ के, निर्णय के साथ दें, अपनी आमदनी के अनुसार कि मुझे इतना देना है, मतलब देना है। गलत तरीके से कमाए हुए धन को हमको परमेश्वर के कामों के लिए नहीं देना है। गलत तरीके से कहा जाए तो घूसखोरी से, भ्रष्टाचारी से, कहीं की लूटपाट से, या चोरी वाला धन, या फिर किसी और गैर तरीके से कमाए हुए जो चीज़ है उसको हमको पिता को नहीं देना है, परंतु अपने पसीने की कमाई से, अपने मेहनत की कमाई से उस चीज़ को हमको चर्च में देना है, हमको भेंट देना है, ताकि वो चीज़ पासबान जो अगुआ है, लीडर है, उसकी काम आए। दूसरा जो गरीब, लाचार, विधवा, अनाथ, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी काम आए। अगली जो चीज़ है, चर्च बिल्डिंग में कहीं टूट फूट है, कहीं कुछ मरम्मत करना है, खिड़की दरवाजे या कोई चीज़ लगाना है, या चर्च की कोई सामग्री है, उसकी कमी घटी को पूर्ति के लिए ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे बहुत से चीज़ हैं। तो ये हो गया संडे आराधना में हमको देना है। उसके अलावा आपके पास कोई प्रभु का जन आता है तो प्रेम से उसको आप भेंट दीजिए जो आपकी इच्छा में है। उसके अलावा आपके घर में कोई कॉटेज मीटिंग है, वहाँ पर आप पासबान को दे सकते हैं। आपके साथ कोई मसीह भाई बहन आ गया, उसको दे सकते हैं। कहीं पर आपको कोई गरीब, अनाथ, विधवा, लाचार, बेसहाय, परदेसी या और कोई लोग दिख गए जिसको आपको लगता है कि मुझे कुछ हेल्प करना है, कुछ सहायता करना है, देना है, तो आप उसको ज़रूर दे करके अपने विश्वास की गवाही दीजिए और अपने पिता को महिमा दीजिए। क्योंकि हम देने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, हम लेने वाले लोग नहीं हैं। आज तक वचन में लिखा है, दाऊद कहता है, आज तक मैं किसी धर्मी व्यक्ति को भीख मांगते हुए नहीं देखा। वहाँ पर टुकड़े का लिखा है कुछ शब्द, तो उसका कहने का मतलब है कि आज तक कोई भी मसीही आदमी भीख नहीं मांगता है। हम देखते हैं इसके नाम से दे दे बाबा, उसके नाम से दे दे बाबा, ये दे दे, वो दे दे, बहुत सारे लोग मांगते हैं, लेकिन कभी भी यीशु मसीह के नाम से दे दे करके कोई नहीं मांगता। परंतु कितना ही गरीब क्यों न रहे, लेकिन वो गरीबी में भी अपनी आय में से वो देता है, क्योंकि हम देना सिखाया है। हमारा जो प्रभु, हमारा स्वामी, उसने देना सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने विधवा की तारीफ किया। उसने कहा, उसकी धन दौलत को नहीं देखा परंतु उसके हृदय को देखा और कहा, ये गरीब विधवा औरत उन लोगों से बढ़कर है, क्योंकि इसने अपनी सारी जीविका को ही दे दिया। तो मेरे प्रियो, हमको देने वाला बनना है। देना सीखिए, हमेशा खुश रहिए, और जब आप देते हैं तो पिता भी आपको कई गुना लौटाता है, क्योंकि वो उधार रखने वाला पिता नहीं है, वो लौटाने वाले पिता है। वो हमारे हृदय को देखता है, वो हमारे मन को देखता है कि हम किस मन से दे रहे हैं। तो इसलिए आप, चर्च में नियम है, संडे को दान दिया ही जाता है। इस मनसा को लेकर, इस मानसिकता, इस विचारधारा से मत दीजिए, परंतु आप अच्छे और सही प्रकाशन और सही विचार, सकारात्मक मानसिकता के साथ दीजिए, ताकि आप जब देंगे तो आपको भी दिया जाएगा। वचन में लिखा हुआ है, इसलिए आप प्रसन्नता से, खुशी के साथ दीजिए। जब आप देंगे तो आपको भी भरपूरी के साथ मिलेगा। प्रभु इस वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।